हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलफ़ान और आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत में करप्शन कैसे कम किया जा सकता है। शुरुआत तो मैं आपको बताऊंगा कि करप्शन होता क्या है। जैसे भारत में आज 100% जनसंख्या में से सिर्फ 1 से 2% जनसंख्या ऐसी है जो अपना टैक्स भरती है और बाकी 99% तक लोग ऐसे रहते हैं कई बार तो जो टैक्स ही नहीं भरते। कई बार तो सिर्फ 1% जनसंख्या ही टैक्स भरती है। तो मैं आपको ये तो पता होगा कि वो टैक्स क्यों नहीं भरते। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि उनको लगता है कि सरकार उन पैसों का गलत चीज़ों में यूज करेगी, वो अपने पर्सनल काम के लिए यूज करेगी। उनको उस पर विश्वास ही नहीं होता और जब तक सरकार उनका विश्वास नहीं जीत लेती तब तक लोग टैक्स से बचने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढेंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सरकार को क्या करना चाहिए कि ना जिससे ना लोग उन पर विश्वास करने लगे। इसके बहुत सारे एक और रीज़न है इसका। मैं आपको एक रीज़न और बताता हूँ। जैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के 70 से 80% पैसे ऐसे अकाउंट से आते हैं जिनका कुछ अता पता ही नहीं है, जिनके ना कोई नाम है ना कोई बात। 20% जो कोई उद्योगपति है या फिर कोई भी है जो डोनेशन दे देते हैं वो लोग हैं। तो सरकार को सबसे पहले करना चाहिए कि उन पैसों को आरटीआई के तहत लाना चाहिए, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। उन पैसों को वो कहाँ पे लगा रही है, कैसे यूज़ कर रही है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नेट पे डालनी चाहिए ताकि लोग जागरूक हो और लोगों को लगे कि हाँ हमारा पैसा एकदम सेफ जगह है। तब जाके थोड़ा बहुत विश्वास जीतेगी जनता का। दूसरा, अगर आपने जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो कहीं तो मार दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मार दिया जाता है और अगर कोई उठाने की सोचे तो कईयों को धमका दिया जाता है। तो वो डर के मारे उनके फैमिली को मारने की धमकी दी जाती है तो वो वैसे आवाज़ नहीं उठा सकते। उनको पता है कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा। प्लस जो ये रेड मारने वाले हैं, सीबीआई भी है, मतलब बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अपना काम तो करना चाहती है लेकिन वो सरकार के खिलाफ काम भी नहीं कर पाती क्योंकि जो इनके मेन हेड होते हैं वो सरकार अपनी मर्जी से बिठाती है, अपने लोगों को बिठाती है। प्लस जब तक सरकार आरटीआई, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आरटीआई के तहत नहीं लाती है तब तक लोगों का विश्वास नहीं जीत पाएगी। उनको पैसों का हिसाब देना सीखना पड़ेगा और वो दिखाएगी नहीं। क्योंकि अगर कोई बंदा एक बार एमएलए बन जाता ना तो पता नहीं उसकी कितनी पीढ़ियाँ बैठ के घर पे खाती है। क्योंकि है तो हमारा ही पैसा, लेकिन उसी पैसे से वो जो काम अटके हुए होते हैं उन्हें पूरा दिखा के वो पैसे खा जाते हैं। छोटा मोटा पार्षद भी कोई बन जाता है आजकल तो भी वो मोहल्ले में सबसे बड़ा घर बना लेता है अपना। क्या कारण है इसका? नॉर्मल सी बात है, वो काम को पूरा दिखा देते हैं, जो काम हुआ ही नहीं होता उस काम को पूरा दिखा देते हैं। और भी सरकार चाहे तो बहुत सारे तरीके लगा सकती है और भी बहुत तरीके हैं। और इसमें एक तरीका ये भी है कि जो स्विस बैंक में काला धन है उसे भी सरकार को वापस लाना चाहिए। और जैसे आप तो सुनते होंगे कि उसमें रिलेटेड जितने भी खाते हैं उसका सरकार पता नहीं लगा सकती या कोई भी पता नहीं लगा सकता। लेकिन ये आज तक हम झूठी बातें सुनते आ रहे हैं। सरकार चाहे तो पता भी लगा सकती है, सरकार बड़े आसानी से पता लगा सकती है। यही तरीके हैं। और भी एक तरीका और मैं बताता हूँ। और जो भी सरकारी पद पे उपस्थित लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला रहे हैं आज देश में। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जिस पद पे वो बैठे हैं उसके हिसाब से उनकी तनख्वाह बहुत कम है। उनको ऐसा लगता है 70-80 हज़ार रुपये ले रहे हैं, उनको लगता है कि हमारी तनख्वाह हमें हमारी योग्यता अनुसार नहीं मिल रही। तो सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। शुक्रिया।